एक बार उज्जैन नगरी में कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे राज्य अस्त व्यस्त हो गया। जनता को परेशान देखकर राजा विक्रमादित्य ने पंडितों एवं राज ज्योतिषों को बुलाकर इस वर्षा को रोकने का उपाय करने को कहा। ज्योतिषों ने बताया, राजन, इस वर्षा को रोकने का एक ही उपाय है। अगर आप खुले मैदान में एक पैर पर खड़े होकर वर्षा देवी की उपासना करें तो वर्षा का प्रकोप कम हो जाएगा। फिर आप वर्षा देवी से एक यज्ञ का प्रण करें तो वर्षा बिल्कुल थम जाएगी। ज्योतिषों की बात सुनकर विक्रमादित्य ने एक पैर पर खड़े होकर कई दिनों तक वर्षा देवी की उपासना की। उनकी उपासना से वर्षा का प्रकोप कुछ कम हुआ। तब विक्रमादित्य ने वर्षा देवी से कहा, वर्षा देवी, अगर तुम इस वर्षा को पूर्ण रूप से बंद कर दो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक महायज्ञ करूंगा। इतना कहते ही वर्षा एकदम रुक गई। वर्षा बंद होते ही अपने वचन के अनुसार विक्रमादित्य ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में राज्य के ही नहीं अपितु विश्व के सारे विद्वान और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर अचानक एक ऋषि कुछ घबराए हुए से वहां पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उस समय मंत्र पाठ कर रहे थे। विक्रमादित्य ने उन्हें देखा, लेकिन यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। यह उनकी मजबूरी थी। उन्होंने ऋषि को मन ही मन नमन किया। ऋषि ज्ञानी था। उन्होंने भी राजा की अंतर्मन की बात जानकर आशीर्वाद दे दिया। मंत्र पाठ के बाद विक्रमादित्य ने ऋषि का स्वागत किया और मुस्कुराकर पूछा, आपने बिना किसी अभिवादन व सत्कार के मुझे आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना नमस्कार किए आशीर्वाद तो शाप के समान है। आपने ऐसा क्यों किया? ऋषि ने गंभीर होकर कहा, महाराज, मैंने आपके मन की बात जान ली थी। आपने मन ही मन मुझे नमस्कार किया था, इस कारण मैंने आपको आशीर्वाद दिया था। फिर विक्रमादित्य ने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा तो ऋषि ने बताया, राजन, मैं एक कठिन समस्या में उलझा हुआ हूँ। इस कारण मैं यज्ञ में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि यज्ञ में जाने से आपसे मुलाकात होगी और आप मेरी कठिनाई को हल करेंगे, मैं आपके पास आया हूँ। मैं नगर के बाहर वन में विद्या अध्ययन हेतु गरीब बच्चों के लिए एक गुरुकुल चलाता हूँ। आज सुबह जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो अचानक न जाने कहां से दो राक्षस आए और 6 बच्चों को उठाकर ले गए। ऋषि की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, फिर क्या हुआ ऋषिवर? ऋषि ने कहा, मैंने उनसे बच्चों को छोड़ देने की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए देवी को एक महादानी पुरुष की बलि देनी है, अतः हम इन बच्चों को ले जा रहे हैं। अगर तुम किसी महादानी पुरुष को ले आओ तो हम उसके बदले इन बच्चों को छोड़ देंगे। हे राजन, आप प्रजापालक हैं। राक्षसों की शर्त मैंने आपके सामने रख दी। अब आप स्वयं निर्णय लें कि बच्चों को किस प्रकार मुक्त कराया जाए। यह सुनकर विक्रमादित्य ने अपनी सेना को अतिशीघ्र तैयार होने का आदेश दे दिया। आदेश सुनते ही ऋषि ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत करना। उन राक्षसों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए निहत्था एवं अकेला हो, अन्यथा वे बच्चों को पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य ऋषि के साथ अकेले ही वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर ऋषि ने अपनी कुटिया की ओर संकेत कर कहा, राजन, यह मेरी कुटिया है। मैं यहीं पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। यहीं से वे दोनों राक्षस बच्चों को उठाकर उस पहाड़ी पर ले गए हैं। यह कहकर ऋषि ने उन्हें वह पहाड़ दिखा दी जहां राक्षस बच्चों को ले गए थे। विक्रमादित्य बोले, ऋषिवर, आप चिंता न करें। राज्य की प्रजा की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं उस पहाड़ पर जाऊंगा। अगर अपने प्राणों का मोह करके मैं उन बच्चों का जीवन न बचा सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यह कहकर वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी मार्ग खतरनाक था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां पहुंच गए जहां दोनों राक्षस उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
विक्रमादित्य को देखकर दोनों राक्षसों ने अट्टहास लगाया और पूछा, अकेले आए हो विक्रमादित्य? विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी शर्त सुनकर मैं अकेला ही आया हूँ। बच्चे कहाँ हैं? उन्हें छोड़ दो। मैं उनकी रक्षा के लिए अपनी बलि के लिए आया हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर दोनों राक्षस कुछ क्षण शांत रहे। फिर एक राक्षस ने विक्रमादित्य से कहा, ठीक है, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं। यह कहकर उसने बच्चों को अपनी विशाल भुजाओं से समेटा और हवा में उड़ाकर उन्हें ऋषि की कुटिया पर पहुंचा दिया। ऋषि बच्चों को पाकर प्रसन्न हुए और विक्रमादित्य को आशीष देने लगे। अब राक्षस विक्रमादित्य को लेकर पहाड़ की एक गुफा में पहुंचे, जहां मां काली की मूर्ति स्थापित थी। उन्होंने विक्रमादित्य को देवी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने देवी की प्रतिमा के आगे सिर झुका दिया और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने लगे। जैसे ही राक्षस ने उनकी गर्दन अलग करने के लिए फरसा उठाया, तभी एक कर्कश आवाज सुनकर वह चौंक गया और उसके हाथ से फरसा छूट गया। कुछ ही क्षण वायु में सुगंध फैल गई। सुगंध इतनी मोहक थी कि विक्रमादित्य अपने सारे दुखों को भुलाकर चारों ओर निहारने लगे। उन्होंने देखा कि सुगंध के कारण दोनों राक्षस अचेत हो गए थे। तभी विक्रमादित्य ने देखा कि उनके सामने स्वयं देवराज इंद्र खड़े हैं। उन्होंने इंद्र को प्रणाम करके कहा, इंद्रदेव, आप और यहाँ? ये दोनों राक्षस कौन थे? इंद्र बोले, विक्रमादित्य, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास ऋषि के वेश में आया और इन राक्षसों के बारे में बताया। इस प्रकार मैं दोनों कार्य एक साथ करना चाहता था। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, दो कार्य भगवन? मैं समझा नहीं। वास्तव में इन दोनों राक्षसों ने इस वन में उत्पात मचा रखा था, इसलिए मुझे स्वयं धरती पर उतरकर इनका वध करना पड़ा। इस बहाने मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारी भी परीक्षा ली जाए। वास्तव में तुम इस संसार के तमाम राजाओं में सबसे शक्तिशाली, महादानी और प्रजापालक हो। यह कहकर देवराज इंद्र ने दोनों राक्षसों का वध स्वयं अपने हाथों से कर दिया और विक्रमादित्य को धन संपदा से भरपूर रहने का आशीर्वाद देकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। इंद्र के वहां से जाने के बाद विक्रमादित्य भी अपने महल लौट आए। दूसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुनकर विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं? मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियां किस जानवर की है तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में कोई रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर पड़ी पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, ये पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांव में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहां पद चिन्ह समाप्त होते थे, वहां कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पांव पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे।
ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिवश लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांवों पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं सचमुच ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वे लकड़हारे को छोड़ उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रम सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उनके पांव भी साधारण मनुष्यों के पांव जैसे थे। उन पर वैसी ही आड़ी तिरछी रेखाएं थी। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पांव में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही, मगर यह सरासर असत्य है। जिसके पांव पर मैंने ये चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकड़हारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट है जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पांव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास आपके ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रतापूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगे। खुरचने पर तलवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिषी को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान के डिंगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकड़हारे के वेश में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्वता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने तब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उठ गया। यह अच्छी बात नहीं है। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, सुना तुमने? राजा विक्रमादित्य इतने प्रजापालक थे। अब तुम स्वयं विचार करो, क्या तुमने कभी अपने प्रजा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है? यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। पुतली की बात सुनकर राजा भोज सोचने लगे कि वास्तव में विक्रमादित्य एक यशस्वी, दानी एवं प्रजापालक राजा थे। इसलिए देवता भी उनकी सहायता किया करते थे। यह विचार करके वे उस दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके और अपने महल को वापस लौट गए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।